हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋषि इंदौर मैकेनिक से। यार एक्चुअली में आदत लग गई है, तो आप प्लीज़ अदरवाइज मत लीजिएगा कि मैं हर बार कहता हूँ। किसी ने मुझसे कहा है कि उनको मेरी वर्कशॉप देखनी है, तो ये है मेरी वर्कशॉप। एन्जॉय। एक्चुअली में यहाँ से मेरी वर्कशॉप स्टार्ट होती है। ये है टायर इन्फ्लेशन मशीन, एक्सटेंशन, अटेंडेंस, बैटरी चार्जर। और यहाँ पर मैं कुछ फ्री की कीरिंग्स रखता हूँ जो मुझे कंपनी से मिलती हैं। ये कस्टमर के लिए रहती है। जो भी कीरिंग आपको पसंद है आप उठा के ले जा सकते हैं। ये है चार्ट। और हाँ, मुझे थोड़ा बताने में अच्छा लगेगा कि मुझे खिलौनों का बहुत शौक है, स्पेशली बाइक्स और रिमोट कंट्रोल कार्स जो होती हैं। मैं आज भी किसी को देख लूँ ना वो कार्स के साथ में, तो मुझे बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है, मुझे खरीदने की इच्छा होती है। और मुझे ऐसी चीज़ों का भी बहुत शौक है। और ये आप देख सकते हो, ये मैंने खुद ने बस खाली बैठकर बनाया है। और वैसे ही यहाँ पे भी बना हुआ है। ये है इम्पैक्ट सॉकेट्स, 3.5 3/8 इंच के। और ये 1/2 इंच के, ये डेप सॉकेट्स हैं। और ये है मेरा पावर टूल्स। सबसे ऊपर है बॉश का ग्राइंडर, फिर पॉलिशर, और ये है ड्रिल। और ये अभी गाइस मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी मुझे क्या एक्चुअली में टूल्स का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैंने ये टूल ख़रीदा था, ग्रोस का रेट्रा नाइफ। ये एक्चुअली में ये है, ये नाइफ आता है इसमें। अभी इसको मैंने यहाँ रखा है, मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली में क्या है कि ये नाइफ मैंने लिया था, इस नाइफ का यूज़ मैंने बिल्कुल ना के बराबर ही किया था और उसी में वो टूट गया। मैं बताता हूँ आपको ये कैसे टूटा है। एक्चुअली में ये नाइफ़ को जब अपन प्रेस करते हैं तो आगे से ब्लेड निकलती है और फिर ये लॉक हो जाती है। ये बटन जो है ये लॉक हो जाता है। तो इसको मैं छोड़ता हूँ ना तो ब्लेड पहले बाहर ही रहती थी, पर अभी लॉक टूट गया है तो ये वापस अंदर चली जाती है। तो मैं इससे थोड़ा सा नाराज़ हूँ इस रेट्रा नाइफ से कि ये इतना महंगा है। एक्चुअली में ये 1299 रुपये का है। ये सॉरी, ये 1299 रुपये का है। पर ये जो सस्ते नाइफ्स आते हैं उससे भी बहुत जल्दी टूट गया, मतलब उस हिसाब से काम नहीं किया जिस हिसाब से करना चाहिए था इसे। पर खैर देखते हैं, कंपनी में मैंने बात करी है, रिप्लेस हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर ग्रोस बंद मेरे यहाँ पर। ओके, तो ये है मकीटा TW100D। ये मेरी लाइफ की सबसे पहली इम्पैक्ट रेंच है, 3/8 इंच की। पर ये अभी रिटायर हो चुकी है तो अभी इसकी जगह दूसरी मशीन ऑर्डर करी है, आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये चलती नहीं है तो मैंने सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि ये मेरी लाइफ की पहली है, तो मैं इसे देखकर खुश होता रहूं और ये है बॉश का GSR 120Li। इसके पहले एक और था पर ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। एक्चुअली में बॉश की जो ब्रश्ड मोटर्स हैं वो मैं प्रिफ़र नहीं करूँगा। अब ये मैंने ले ली है, पर इसके बाद सब EC कंट्रोल्ड आएंगी, मतलब उनमें ब्रश नहीं रहता उस मोटर में, तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअली में इन मशीन्स में क्या है कि ब्रश ख़त्म हो जाता है तो पूरा टूल नया ख़रीदना पड़ जाता है, तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है। ओके, ये है मेरी लाइफ का सबसे पावरफुल टूल। मेरे पास एक और है तो उसको मैंने अभी यहाँ लगाया नहीं है क्योंकि क्या मेरे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ उसे यूज़ कर लेते हैं और वो गंदी हो जाती है और मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर अभी एक है तो अभी मैं कहता हूँ उनसे कि आप ये यूज़ करो अभी। ये ड्रेमल के टूल्स हैं और इसके नीचे है ये ग्रोस का 1/2 इंच सॉकेट सेट। गाइस मैंने इसका एक्चुअली में टूल रिव्यू बना रहा था, आधा से ज़्यादा बन भी गया है, पर मैं उसको थोड़ा लेट पोस्ट करूँगा। एक्चुअली में अभी ग्रोस के साथ मेरे कुछ पंगे हुए हैं, तो देखते हैं अगर वो करते हैं कुछ मेरे फेवर में तो ठीक, नहीं तो फिर वो डालूँगा तो सही, उसके साथ में कुछ और चीज़ें भी डालूँगा मैं। पर ये बता दूं मैं कि ये सॉकेट सेट जो है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये लगभग 6 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक इसका एक भी सॉकेट स्लीप नहीं हुआ है। बस एक जो आपको एक अभी दिख जाए,
ये एक्चुअली में मेरा एक 17 mm का सॉकेट है जो घूम गया था, तो उसकी जगह मैंने तापड़िया का लिया है, पर वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है, थोड़ा सा गंदा है, सॉरी। पर आप समझ सकते हो वो 17 mm वर्कशॉप में बहुत रेगुलर यूज़ में रहता है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। पर तापड़िया के भी सॉकेट्स बहुत अच्छे हैं, बस इसमें एक्चुअली में यहाँ साइड में नर्लिंग करी हुई नहीं है, जिसके कारण क्या है, इसको जैसे ऑयली कंडीशन हो जाती है तो उसको यूज़ करना थोड़ा कठिन हो जाता है। और इन सॉकेट्स में यहाँ नर्लिंग करी हुई है तो इसको ऑयली कंडीशन में भी चलाना इजी हो जाता है। तो ये है सॉकेट, सॉरी रेंच, रेचेटिंग रेंच। बहुत हैवी है और बहुत बढ़िया क्वालिटी है यार, मैं इसी के कारण ग्रोस का दीवाना हुआ था। तो पर ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। ये टूल अगर आप पूछना चाहें तो ये टूल है एक्चुअली में स्पार्क प्लग रिमूवर। ये सिर्फ NGK से ही मिलता है, ये मिलता नहीं है, ये सिर्फ मेरे पास ही है और बहुत कम लोगों के पास ही होगा। उसके बाद ये मेरे रेगुलर हैमर्स हैं, अभी रेगुलर है तो इसलिए उनकी कंडीशन ऐसी हो गई है। इसका रबर का हैंडल हट गया है, ये ऐसा हो गया है। और वो जो ग्रोस के, ये दोनों हैमर ग्रोस के हैं, आप देख सकते हो, देखो ये ग्रोस, और उसमें स्ट्राइक कर कर के कभी निशाना आड़ा टेढ़ा हो जाता है तो अलग जगह लग के उसका कलर उतर गया। और अभी जैसे पानी का माहौल है, बारिश अभी भी गिर रही है तो उस पर थोड़ा सा रस्टिंग है, बाकी अदरवाइज़ उस पर रस्टिंग नहीं रहती है। और ये भी है, ये सबसे भारी हैमर है, ओह गॉड, ये 1.8 kg का है। और फिर ये एडजस्टेबल रेंच है, स्टानले का 12 इंच का, और ये ईस्टमैन का है 8 इंच का। एक्चुअली में ये दोनों स्पैनर मैं तब से यूज़ कर रहा हूँ, नहीं अभी कम कर दिया है, पर मैं तब यूज़ करता था जब मैं काम सीखता था। और अभी भी ये स्पैनर सेट रेंच एक्चुअली में अभी भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। जब भी मैं उसको यूज़ करता हूँ तो वो हमेशा अपना काम कर ही देते हैं, कभी डिसअपॉइंट नहीं किया उनने मुझे। फिर ये है स्टैनले के स्पैनर सेट। एक ये जो लास्ट वाला है ये तापड़िया का है, पर ये भी बहुत बढ़िया है ब्रांड, पर मैं हालांकि उसको प्रिफ़र नहीं करता ज़्यादा। पर मुझे लगता है कि अगर ग्रोस अच्छा नहीं चला या उनने सर्विस अच्छी नहीं दी तो मैं तापड़िया ही यूज़ करूँगा, कम से कम सस्ता तो है। हाँ तो ओके, बैक टू द पॉइंट। स्टैनले का ये स्पैनर सेट भी तभी से है जब से मैं ये यूज़ करता था, एडजस्टेबल। और ये अभी भी अपना काम वैसे ही कर रहे हैं जैसे नए होते हैं, एक भी रेंच अभी तक स्लीप नहीं हुआ है। मेरा जो सेट है वो अभी तक वैसा का वैसा ही है जैसा नया होता है। थोड़ा सा शाइन भी लगभग वैसी है, बस थोड़ी सी मिट्टी जमा हो गई है। रेगुलर यूजेज है यार, थोड़ा बहुत तो कुछ होगा। पाइप रेंच, पाइप प्लायर, स्टैनले का प्लायर। हाँ ये प्लायर भी एक्चुअली मैं तभी लिया था, मैं एक्चुअली मैं जहाँ काम करता था मैं वहाँ अपने टूल्स लेके जाता था, क्योंकि उनके टूल्स से मुझे काम करते नहीं बनता था, बहुत गंदे रहते थे। और बहुत खैर छोड़ो। पर ये प्लायर सेट है मेरा, ये तभी से मैं यूज़ कर रहा हूँ। इस पर बहुत पुराना हो गया है तो इस पर मार्किंग बहुत ज़्यादा है, वेल्डिंग के भी निशान आपको दिखेंगे थोड़े बहुत। इस पे स्टैनले तो लिखा हुआ मिट गया है, पर ये स्टैनले का ही है और अभी भी बढ़िया काम करता है। मुझे अभी लगभग 1-2 महीने पहले तक दूसरे प्लायर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, पर मैंने अभी सेकंड प्लायर लिया है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। वो मैंने ग्रोस का लिया है क्योंकि मैं बीच में ग्रोस पे शिफ्ट होना चाहता था, पर अभी मैं अब सोचना पड़ेगा। ये वापस स्टैनले, हाँ ये स्टैनले के रेचेटिंग रेंच हैं जो मैंने शौक में ख़रीद लिए थे। पर ये एक्चुअली में जो ये 8 mm के ये नॉर्मल रेंच होते हैं उसके कंपैरिजन में ये लगभग 2 टाइम्स या 3 टाइम्स महंगे होते हैं, और उनकी लाइफ उसके कंपैरिजन में बिल्कुल आधी होती है। एक्चुअली में वो ख़राब भी हो गए हैं, पर मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया था कि यार ये ऐसा हो गया है, तो वो कहते हैं कि भैया इसमें कुछ भी नहीं होता है, इनकी लाइफ साइकिल ही इतनी होती है।
हालांकि मुझे समझ में तो नहीं आया इतने महंगे होने के बाद इनकी लाइफ साइकिल इतनी कम कैसे, और कम है तो फिर वो बनाते क्यों हैं, पर खैर कोई बात नहीं। दो लिए थे मैंने, 8 mm और 10 mm का, उसके बाद मैंने फिर लिए नहीं। ये है ग्रोस की ग्रीस गन्स। एक्चुअली में हम ग्रीस हाथ से नहीं लगाते हैं और प्रेशर से लगाते हैं, तो ये हमारा काम बहुत बढ़िया तरीके से करती है। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर्स हैं। ये मेरा फर्स्ट स्क्रू ड्राइवर है, ये अभी भी चल रहा है, फ्लैट है। और ये भी स्टैनले का है, अभी भी चल रहा है, आप उसमें निशान देख सकते हो, बहुत पुराना हो गया है। बाकी जो ये येलो स्लीव्स वाले हैं ये तापड़िया के हैं, ये भी अच्छे काम करते हैं। पर इनका एक्चुअली में दिक्कत क्या है कि जो ये ग्रीन कलर का होल्डर होता है ना, ये लूज़ हो जाता है तो ये गिर जाते हैं। अभी मैंने टेप से लगाकर उनको फंसा के रखा है, तो चल रहे हैं, बाकी गिर जाते हैं। फिर है ये टी स्पैनर। ये देखो मैं आपको दिखाऊं, ये भी स्टैनले का है। ले ले फोकस। हाँ, ये स्टैनले का है, ये 10 mm का है। और ये भी लगभग बहुत टाइम हो गया है इसको, ये अभी तक डैमेज नहीं हुए हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। और इनकी एक खासियत एक्चुअली में ये है, ये टी स्पैनर की, कि जो ये इसकी जो डेप्थ है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे इन केस इनका जो ये मुंह होता है ये कभी डैमेज हो जाता है। ओ यार, फोकस नहीं ले रहा है ये, पर खैर ये इनका जब मुंह डैमेज हो जाता है तो इसको ग्राइंडर से थोड़ा सा काट दो और फिर वापस इसको काम पे ले लो, बहुत बढ़िया चलते हैं ये। उसके बाद ये तो ऑटोमोटिव टूल्स हैं सब। ये ऑटोमोटिव टूल्स मैंने बहुत पहले के लिए हुए हैं, ये तीनों मुझे अब यूज़ में नहीं आते हैं। सर्कलिप प्लायर्स, ये है एक्चुअली में स्टीयरिंग कोन सेट बिठाने के लिए। ये है शॉकअप के स्पैनर्स, टी शॉकअप टी। और ये एक्टिवा, हीरो होंडा, डाइस, टेप्स, बोल्ट कटर, क्रिम्पिंग टूल, और बस यार ये यही है। और गाइस ये है मेरा स्टोरेज स्पेस। मैंने इसको 3 टाइम्स बड़ा कर दिया है। पहले पूरी वर्कशॉप में स्टोरेज रहता था, ये नीचे इधर इधर सब जगह था, पर अब मैंने ये सब हटा दिया है, सारा स्टोरेज मैंने यहीं पे कर दिया है। यहाँ एक्चुअली में मूवेबल रैक्स लगने वाली थी, पर वो अभी नहीं लगाई मैंने, मैं उसको थोड़े टाइम बाद लगाऊंगा। तो ये है। और यहाँ पर जो ये वाइट कलर की मैंने पेंट से प्लैंक्स लगाई हैं, यहाँ पर ब्रांड्स लगेंगे। और जो भी मैं प्रिफ़र करता हूँ लोगों को प्रमोट करना चाहता हूँ वो यहाँ पर लगेगा। और ये मेरा लैपटॉप मैकबुक, ये मैंने इंजीनियरिंग करी थी तब से है और अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, आप लोग मेरी वेबसाइट और मेरे कॉल कांटेक्ट नंबर्स जानना चाहते थे। यूट्यूब पे आप लोग बहुत पूछते हैं मेरे से, तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरी वेबसाइट है। आप गूगल पे इंदौर मैकेनिक्स लिखेंगे तो आपको मेरा वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक और सब मिल जाएगा। और वेबसाइट पे आपको ये दिख जाएगा, कॉल नाउ एंड गेट डायरेक्शंस। आप बहुत इजीली नंबर ले सकते हैं, डायरेक्शन ले सकते हैं, मेरी वर्कशॉप का नेविगेशन भी हो जाएगा। और आपको कोई नॉर्मल जानकारी चाहिए है तो वो आपको मेरी वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, जैसे सर्विसेज हैं और टेस्टिमोनियल्स हैं और फ़ोटोज़ हैं। और हाँ, ये मैप है और टाइमिंग्स भी मैंने इसमें अपडेट करता रहता हूँ। और अगर कुछ रहता है कि आज क्लोज़ रहेगी या जैसे कभी क्लोज़ रहेगी इन फ्यूचर, तो वो मैं यहाँ पोस्ट पे डालता रहता हूँ। जैसे आप देखोगे ये अभी नया पोस्ट ही है। और फिर ये है फ्लूट, डी शार्प। एक्चुअली मैं फ्लूट भी बजाता हूँ पर जब फ्री रहता हूँ तब, क्योंकि सारी हवा मेरी वर्कशॉप में ही निकल जाती है। और ये है बैटलशिप का गेम, जो मैं और मेरे फ्रेंड्स या कोई एम्प्लॉय जब काम नहीं रहता है तब हम यहाँ बैठकर बैटलशिप खेलते हैं। ओके, हाँ,
ये एक्चुअली में, हाँ, ये मेरे अभी नई टूल्स हैं। ये ग्रोस का प्लायर लिया है मैंने, ये अभी तक मैंने पैक्ड ही रखा है। ये बहुत महंगे टूल्स हैं ग्रोस के, पर अखरता ये है कि इतने महंगे लेने के बाद अगर वो सस्ते से भी जल्दी ख़राब हो जाए ना, तो यार मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए और तापड़िया के बहुत सस्ते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, पर अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यही अच्छे होते हैं। पर देखते हैं अभी क्या होता है। ग्रोस ने अभी कुछ कहा तो है मुझे, पर देखते हैं क्या होता है। कुछ टूल्स हैं जो मैं एडवांस में लेके रखता हूँ, जैसे ये हैं। ये शुरुआत में ये जो मिनी स्क्रू ड्राइवर्स हैं, ये हमसे बहुत टूटे, पर मैं जब से इसको एडवांस में लेके आया हूँ तब से वो पुराना वाला ही नहीं टूटा है। ये भी मैं एक दो एक्स्ट्रा में रखता हूँ। और गाइस, ये हैं हेक्स आर्मर के ग्लव्स। ये मेरी लाइफ के सबसे महंगे ग्लव्स थे थे ही कहूँगा, क्योंकि मैं इन्हें एक महीना भी प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाया और इनके आप देख सकते हो, इनकी ना स्टिचेस निकलने चालू हो गए। ओह, ये इसमें देखो। पर कंपनी ने रिप्लेसमेंट तो दे दिया है मुझे, पर देखते हैं अगले वाले में भी कोई इशू ना आए, उम्मीद तो यही है। ये मेरा स्क्रू ड्राइवर है। अच्छा, मेरी वर्कशॉप में कुछ स्क्रू ड्राइवर्स ऐसे हैं जिनका एक्सेस सिर्फ मुझे ही है, मैं किसी और को उसे यूज़ करने नहीं देता। जैसे ये है, ये मैंने यूज़ करने दिए थे तो ये ख़राब हो गए, और मैं उनको, जिनको मैंने दिया था उनसे मैं कुछ कह भी नहीं पाया, तो उसके बाद सिर्फ मैंने टूल्स देना ही बंद कर दिया। ये है ग्रोस का बेंच वाइज। आप समझ सकते हो मेरे पास ग्रोस की बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे ग्रोस का शौक़ भी है। एक्चुअली में टूल्स बहुत अच्छे हैं, हैवी हैं, पर यही है यार कि अभी देखो, अगर कोई महंगे टूल्स ख़रीदता है, उसमें कुछ दिक्कत आती है, तो कंपनी को उसमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए यार। अगर कुछ ना करे तो कोई मतलब का नहीं है। ये मैग्नेटाइज़र, इसमें एक्चुअली में हम इसको ऐसा रखते हैं, और स्क्रू ड्राइवर्स को ऐसा रखते हैं, क्योंकि बहुत से स्क्रूज़ खोलने के बाद नीचे गिर जाते हैं, तो ये स्क्रूज़ फिर मैग्नेटाइज़र के कारण स्क्रू ड्राइवर को मैग्नेटाइज करते हैं, तो स्क्रू वहीं पे चिपके रह जाते हैं। ओके, और इस साइड में है, ये एक्चुअली में मूवेबल रेक बनाया है मैंने। इसके नीचे मैंने व्हील्स लगा दिए हैं, तो ये अब वर्कशॉप में और वर्कशॉप से बाहर भी मूव कर सकता हूँ। थोड़ा सा काम और बचा है उसमें, वो होने के बाद मैं एक्चुअली वर्क टूल ट्रॉली लेना चाहता था, पर बहुत महंगी थी, तो मैंने इसी में जुगाड़ कर दिया। ये है ड्रेमल का 300 मिनी रोटरी टूल। ये अ, ये एक्चुअली मल्टी फंक्शन है, ये बहुत काम करता है मेरी वर्कशॉप में। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली में ये 1/4 ड्राइव स्टैनले का, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। ये लगभग बहुत कॉमन है। ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत कम यूज़ होता है, पर जहाँ पे भी होता है ये वहाँ पर अपना काम बहुत अच्छे से करता है। इसमें एक ये आता था फ्लैग शाफ्ट, वो टूट गई यार मेरे से बहुत पहले। हालांकि मेरे यहाँ टूल्स में डैमेज बहुत कम होता है, पर वो मुझे समझ में नहीं आया वो उसका यूज़ कैसे करना रहता है, तो मैं नॉर्मली भी यूज़ करता रहा तो वो टूट गया। और ये है ग्रोस का टॉर्क रेंच 1/2 इंच ड्राइव में। इसको एक्चुअली में सिर्फ मैं ही यूज़ करता हूँ कुछ स्पेशल जगह पे, जहाँ पर जैसे कोई हमारे प्रीमियम सर्विस रहती है उसमें इसका यूज़ होता है, उसमें दूसरे हैंड टूल्स का यूज़ नहीं होता है। जहाँ पर बहुत सेफ्टी चाहिए रहती है वहाँ पर यही टूल यूज़ होता है, उसके अलावा दूसरे टूल्स का यूज़ नहीं होता है। बहुत बढ़िया है ये, बहुत हैवी भी है। और ये हमेशा, अच्छा मैंने एक चीज़ नहीं बताया कि मेरी वर्कशॉप में ना टूल्स काम होने के बाद तुरंत जगह पे लगने रहते हैं, उनको ऐसे रखने की परमिशन नहीं रहती है। पर जैसे जब वर्कलोड ज़्यादा होता है तो मैं भी ध्यान नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि फिर हमारा काम
मतलब एम मोटो बदल जाता है कि उस वक्त ना जैसे वर्कलोड रहता है तो हमें फिर गाड़ियों को अच्छे से ही देखना रहता है, तो फिर उस वक्त हम टूल की ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। ओके, ये वो बॉक्स है जिसमें मेरी मकीटा का 3x8 ड्राइव आया था इसमें। अभी इसमें मैंने मल्टीमीटर रख लिया है, ये टैकोमीटर तो आप सब लोग जानते ही हैं। ये स्टैनले का सोल्डर आयन है, ये देखो। मैं इससे कुछ ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ एक्चुअली में। ये 30 वॉट का है, इससे हैवी भी आता है, पर मुझे पता नहीं था। पर ये ना एक्चुअली में जैसे मेरी वर्कशॉप में फ़ैन चलता रहता है तो वो फ़ैन से ना ये सोल्डर आयन ठंडा पड़ जाता है, काम ही नहीं करता है। ओके, और फिर है ये R200T। ये वेल्डिंग मशीन है, पर मैं बहुत पुरानी हो गई है। मैं इसको रिप्लेस करके इसाब की लेना चाहता हूँ, जिसका ये वेल्डिंग हेलमेट है। ये ब्रांड, या आप ब्रांड जानते ही होंगे। ये वेल्डिंग हेलमेट है, मैं इसके बिना वेल्ड नहीं कर पाता हूँ। मैं पहले वेल्डिंग ग्लासेस लिया था पर वो भी काम नहीं किए। फिर वेल्डिंग जो चश्मे आते हैं अच्छे वाले वो लिए थे, पर फिर क्या होता है कि वेल्डिंग के कारण जो रेडिएशन निकलती है उससे ना मेरे चेहरे की जो स्किन थी वो ऐसी पपड़ी बन बन के निकलती रही। तो ये है, फिर ये हमारी वर्किंग ट्रेज हैं। और ये नीचे है पायलट E88, इसके बारे में मैं आपको जल्दी बताऊंगा। ये ब्लैक एंड डेकर का ब्लोअर है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का ब्लोअर है। ये भी लगभग 3-4 साल हो गए हैं जब मैंने खुद का वर्कशॉप डाला था, तब से ये मेरे पास में है और अभी तक इसमें कार्बन ब्रश डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर ये है हमारा टूल बॉक्स। ये एक्चुअली में खाली है, पर हम इसको जब जैसे कहीं रोड साइड असिस्टेंस होता है तब इसका यूज़ करते हैं, या कोई इंजन होता है तो हम उसको इसी में लेके जाते हैं सेफली, पूरा इंजन को रैप करके। ओके, तो ये है मेरी वर्कशॉप। ओह हाँ, ये सर्टिफिकेशन, अभी एक NGK का भी मेरे पास सर्टिफिकेशन है, वो भी मैं जल्दी लगाऊंगा और अपलोड भी करूंगा उसे मेरी वेबसाइट पे। ये शेल का है, और ये मेरे इंजन ऑयल्स, मेरा ट्रस्ट। और ये जो रेक है ये भी मैं इसको हटा के जल्दी ही कहीं और शिफ्ट करूँगा जहाँ पर ये ऐसा ऐसा ना दिखे। एक्चुअली में ये जो प्लाई है ये थोड़ी बैंड भी हो गई है, और थोड़ा सा स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है मुझे, तो मैं उसको जल्दी और करूँगा चेंजेस। तो गाइज़ ये है मेरी वर्कशॉप। मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप मेरी वर्कशॉप पे आना चाहते हैं या मुझसे कुछ गाड़ी के बारे में पूछना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वर्कशॉप का एड्रेस भी मिल जाएगा और आपको नेविगेशन भी मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वर्कशॉप अच्छी लगती है या मेरी वर्कशॉप में आप कुछ और चेंजेस चाहते हैं या कुछ सजेशन है आपके पास, तो मुझे बिल्कुल बताइएगा। तब तक के लिए एक मिनट, मैं कुछ और वीडियोस बना रहा हूँ, पर मैं वो वीडियो आपको, जैसे अभी एक वीडियो मेरा शूट हुआ था 1/2 इंच का सॉकेट सेट जो मैं बताया, और एक वीडियो है मेरा अपकमिंग जल्दी आ रहा है, एक्टिवा की सर्विस के लिए है। और एक गाड़ी है जिसको मैं पूरा रिस्टोर कर रहा हूँ, उसका वीडियो भी है, पर मैं वो आपको थोड़ा सा डिले रहेगा यार। एक्चुअली में मेरे वर्कशॉप में आज जैसे फुर्सत है तो ये वीडियो बन गया, नहीं तो ये वीडियो भी बहुत टाइम बाद बन पाता। पर मुझे वीडियो शूट करने में एक्चुअली बहुत टाइम लगता है, और जैसे वर्कशॉप है ना, अभी जैसे कोरोना के कारण संडे को क्लोज रहती है, तो मंडे को भी मेरे पास बहुत बार रश आ जाता है, तो मैं वर्कशॉप में शूट नहीं कर पाता हूँ या कुछ चेंजेस रहते थे। तो अभी जैसे ये चेंजेस हुए मेरी वर्कशॉप में, ये हमेशा मंडे को ही होते थे, बाकी टाइम मेरे पास रश रहता है तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पाता, तो मैं थोड़ा वीडियो डिले हो जाते हैं। तो गाइस प्लीज़, मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ कि आपको वीडियोस डिले हो रहे हैं, पर जल्दी ही मैं उनको वापस पटरी पर लाने की कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ में।
और आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।